हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन बडाना और ऑटोटेक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं बुलेट के ऊपर। कि होता है क्या है कि हमारी जो बुलेट है वो स्टार्ट नहीं होती, तो उसके क्या कारण होते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत दिनों से हम बुलेट चलाते नहीं है, बाइक खड़ी रहती है, बस उसको स्टार्ट करते बट स्टार्ट नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं या कहीं भी रोड पे जा रहे हैं, बाइक अचानक बंद होगी, फिर वो स्टार्ट नहीं होती। तो इन्हीं कुछ जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं बाइक को स्टार्ट करने में, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली 3 प्रॉब्लम होती है जिनसे बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो मैं इन्हीं 3 टॉपिक को लेके, इन 3 प्रॉब्लम्स को लेके आपको बताऊंगा कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 कारण है। उन 3 कारणों में आपको जो पहला कारण है वो है आपका पेट्रोल। कि आपने आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो जिससे आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अब जो पेट्रोल है उसको आप चेक कर सकते हो, टंकी में ला के चेक कर सकते हो, या फिर कार्बोरेटर जहाँ से आपका निकलता है वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर अभी केस ये है कि यार पेट्रोल तो है बट यार बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो पेट्रोल जहाँ से हम डलवाते हैं, पेट्रोल पंप से डलवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल की वो क्वालिटी नहीं होती, जिससे क्या होता है कि कंबसन नहीं हो पाता और जैसे गाड़ी मिसिंग मारने लगती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम। तो उसके उपाय ये है कि आप उस पेट्रोल को निकालो, दूसरा पेट्रोल डालो, आपकी बाइक चलने लग जाएगी। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होती है आपकी बैटरी की। होता है क्या है कि आपकी बाइक खड़ी है, अब बाइक खड़ी है, आपने बहुत दिन से चलाई नहीं है, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया है, बाइक खड़ी है, आपने खड़ी करके ढक के रखी हुई है। अब आपको आपने बाइक सोचा कि आज बाइक स्टार्ट करूँगा, आप बाइक स्टार्ट करते हो बट यार बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, आप अपनी बैटरी चेक कीजिए। अगर आपकी ओके है, तो मोस्टली केस में क्या होता है, अगर बाइक खड़ी खड़ी जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो बैटरी को चेक कर लो कि यार बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। अगर वो डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज कर लो। ये दो चीज़ें हैं जिनको आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि यार पेट्रोल भी है, बैटरी भी ओके है, चार्ज है, और आप बाइक चला रहे हो, बीच में बाइक बंद होगी। पेट्रोल भी है, बैटरी भी है, बट अब बाइक बंद होगी आपकी, आप किक मार रहे हो बट बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तीसरा फैक्टर क्या है। तो वो तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका फ्यूज़। कि आपके बाइक में कुछ फ्यूजेस होते हैं जहाँ भी आपका सपोज करो आपका एग्निशन हो गया, आपके हॉर्न हो गया, लाइट हो गया, इन सबके लिए जो सर्किट डिसाइड किए होते हैं, इनके अंदर फ्यूजिंग होती है। तो इन फ्यूज़ों को बताऊंगा मैं आपको कि इसे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे इससे जो मैं बाइक स्टार्ट नहीं हुई इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मेरी बाइक अभी स्टार्ट हो रही है, मैं इसको निकल कर देखता हूँ। निकल हो गया, ये मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। तो बहुत से लोग कहेंगे कि यार पहले ही ख़राब थी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ बाइक स्टार्ट है। अब होता क्या है कि आपके लेफ़्ट साइड में एक बॉक्स होता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये बॉक्स होता है, ये मेरा लॉग है, मैं इसको निकाल देता हूँ। तो इस में आपका यहाँ पे फ्यूज़ होता है। अजय एक बार आगे लिया भाई इसको। तो इसको एक बार खोल लेते हैं, चाबी से ही खुल जाएगा आपकी ये। तो मैं इसको खोल देता हूँ, आपको 1 सेकेंड रुकिए। तो ये खोल दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए, पहले में चार्जिंग है आपका, दूसरे में टेल लैंप है, तीसरे में एग्निशन है, चौथे में सिग्नल है, फिर आपका स्पेयर फ्यूज़ है, फिर लाइटिंग है, फिर ABS मैन है, ABS मैन 2 है और ABS एग्निशन है। तो इस तरह से कुछ आपकी फ्यूजिंग सिस्टम होता है। तो अब इसमें तीसरा जो आपका मैन होता है वो है आपका एग्निशन, जो आपको दिख रहा होगा। ये है आपका तीसरा जो है आपका, ये है आपका एग्निशन। तो अब मैं इस तीसरे फ्यूज़ को निकाल लेता हूँ। इसको निकालते कैसे है, एक मिनट। तो जो इसका तीसरा फ्यूज है, उस तीसरे फ्यूज को मैं जो निकालो दिखाना। तो जो इसका तीसरा फ्यूज है, मैं इसका तीसरे फ्यूज को निकाल देता हूँ। निकालते कैसे ये बता देता हूँ पहले आपको। आपको अपनी बाइक की चाबी यहाँ लगानी है, यहाँ ला के इसको प्रेशराइज करना है और ये निकल गया आपका फ्यूज़। तो ये आपका ऐसा फ्यूज होता है, अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी या चलते चलते बाइक बंद होगी या आप कोशिश कर रहे हो स्टार्ट नहीं होगी, तो आपको अपना फ्यूज चेक करना है। तो जो ये फ्यूज है, तो यहाँ पे देखिए कि ये पूरा एक सर्किट बना हुआ है। अगर ये ख़राब होता तो यहाँ से ब्रेक हो जाता, बीच में से टूट जाता।
तो अभी मेरा फ्यूज़ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती है फ्यूजिंग की होती है इग्निशन सिस्टम में। तो क्या करना है आपको, अगर सपोज करो ये फ्यूज हो जाए तो आपको क्या करना है कि आपके पास 3 जो फ्यूज होते हैं वो अलग से दिए हुए होते हैं, आप इसको निकाल के उसको लगाओगे, ये चल जाएगा। इन केस आपके पास फ्यूज़ भी नहीं है, तो फ्यूज़ नहीं है तो कोई भी तार हो जहाँ भी आपकी बाइक ख़राब होगी, आप कोई भी आपको ख़राब तार मिलेगा, उस तार को क्या करना है, एज ए उसके एक तार को ऐसे लेके और आपको जहाँ पे आपका फ्यूज़ लगा हुआ था उसमें डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उस फ्यूज़ को, एक सेकंड रुक जी, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इसको डालने से पहले कि अब मैंने फ्यूज़ निकाल दिया है। अगर अब मैं बाइक स्टार्ट करूँगा तो मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये मैंने ऑन कर दिया, एक बार दिखाना, आगे दिखाना। ये मैंने बाइक ऑन कर दी है, मेरा न्यूट्रल दिखा दिया गया है। ये मैंने अपना ऑन कर दिया है, आपका एग्निशन ऑन कर दिया है, बट मैं सेल्फ मार रहा हूँ, बट ये स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो फ्यूज़ है मैंने निकाल दिया है। इन केस अगर ये फ्यूज़ आपका टूटा हुआ होता, लगा हुआ होता, तब भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। आप किक मारते रहते और आप सोचते कि यार बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपका जो एग्निशन का फ्यूज़ है वो ख़राब हो चुका है। तो अब होता क्या है कि आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूज होते हैं, तो एक्स्ट्रा फ्यूज को आप लगा सकते हो। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा फ्यूज दिए हुए हैं, वरना कोई वायर लो, उस वायर को आप इसमें लगा दीजिए ऐसे करके। ये आपने वायर लगा दी, एक सेकेंड, ये जो वायर है, ये वायर मैंने इसकी लगा दी है। मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ ताकि ये एक दूसरे से अटैच हो जाए। ये मैंने लगा दी है और अब आपको मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने न्यूट्रल किया और ये बाइक स्टार्ट हो गई। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। मैंने क्या किया है कि जहाँ पे आपका फ्यूज़ था, जहाँ पे आपका यहाँ पे एक फ्यूज़ था, इस फ्यूज़ की जगह मैंने क्या किया है, एक मिनट, तो जहाँ पे आपका फ्यूज़ था, एग्निशन फ्यूज़ था, उस एग्निशन फ्यूज़ की जगह मैंने एक वायर लगा दी है। वैसे तो आपके पास एक्स्ट्रा होगा, कभी एक्स्ट्रा ना भी हो तो आपको क्या करना है, एग्निशन जो 3 नंबर का फ्यूज़ है यहाँ पे लिखा होता है, तो उसकी जगह मैंने आपका एक वायर लगा दी है, जिससे आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बाइक स्टार्ट हो गया। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली अगर चलती हुई बाइक कभी रुक जाती है तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है, आपका जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो जाता है, वो आपका जो फ्यूज़ है वो टूट जाता है, उड़ जाता है, बाइक आपकी ख़राब हो जाती है। आप उससे बच सकते हो, परेशान होने से बच सकते हो। आपको किसी भी मैकेनिक का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप इसको खींचनी नहीं पड़ेगी, आप इस तरह से इस सब चीज़ों से बच सकते हो। तो अभी मेरे पास फ्यूज़ है तो मैं इसको यहाँ से हटा के अपना फ्यूज़ लगा देता हूँ। एक सेकेंड, ये मैंने इसका फ्यूज़ लगा दिया। तो ये होता है आपका एग्निशन के लिए। अब बहुत सी जगह आपका हॉर्न नहीं बजेगा, तो आप एक एक करके जो भी आपका हॉर्न का है तो उसका फ्यूज़ निकाल के देख लो। अगर वो सही है तो कोई फिर और वायरिंग की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है फ्यूज़ की होती है। अगर कभी आपका जो करंट होता है वो फ्लक्चुएशन करता है तो आपका जो फ्यूज़ है वहाँ से उड़ जाता है। तो ऐसे आप अपनी बाइक को सही कर सकते हो और खींचने से बच सकते हो। तो यही 3 तरीके थे जो मैंने आपको बताए थे। एक आपको मैंने जो फ्यूज़ दिखाया जहाँ पे हमारा टूल बॉक्स होता है, दूसरा आपका एक फ्यूज और होता है। सपोज करो कि आपका ये फ्यूज सही है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बैटरी ठीक है, पेट्रोल ठीक है, यहाँ भी सब ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम, तो अब क्या होता है कि बैटरी का एक मेन फ्यूज होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। तो जी ये है आपके बैटरी का फ्यूज। तो आपको ये चेक करना है, अगर ये भी आपका सही है तो फिर कहीं वायरिंग प्रॉब्लम है। अगर सपोज करो ये सही है बट ये दिक्कत करे तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि कहीं जो बैटरी की सप्लाई है कि आप तो आगे जा ही ना रही हो। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इसका भी सेम फंडा है, आपको इसको निकालो और इसको निकाल के चेक कर लो कि कहीं पे ये टूटा हुआ तो नहीं है। यहाँ से जो आपका सर्किट है ये कहीं पे टूटा हुआ तो नहीं है। एक बार दिखाना, इस पर आगे दिखाना, जो आपका जो सर्किट है ये कहीं टूटा हुआ ना हो। अगर ये सही है या टूटा हुआ है तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई वायर ले लीजिए, क्योंकि इसमें स्पेयर शायद इसमें एक स्पेयर दिया हुआ है। अगर आपके पास स्पेयर ना हो तो एक वायर लगा के आप इसको डाइट कर सकते हो और फिर बाद में फ्यूज़ लेके लगा सकते हो। तो ये 2 फ्यूजिंग सिस्टम होते हैं जिससे आपकी बैटरी काम नहीं करती। तो आपको मैंने दोनों बता दिए हैं, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 रीज़न होते हैं जिससे आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है आपको।
अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है तो उसको चेक कर लो आप। बैटरी डिस्चार्ज मोस्टली तब होती है जब आपकी बाइक बहुत देर तक खड़ी होती है। आपको पेट्रोल को बता दिया कि पेट्रोल को आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर पेट्रोल भी है फिर भी है तो जो पेट्रोल की क्वालिटी होगी वो सही नहीं होगी। तीसरा जो बहुत मेजर था जिसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, इसका पर्पज़ क्या था कि मेरे एक जो दोस्त था वो ऐसे ही फंस गया था। तो उसका जो एग्निशन का फ्यूज़ था वो उड़ा हुआ था, उसको पता नहीं था, बेचारा वो धक्का मार रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ उस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो इसी पर्पज़ से मैंने एक वीडियो बनाई है। तो इस तरह आप अपनी फ्यूज़ को चेक कर सकते हो और आपको अपने जो भी अगर प्रॉब्लम होती है उससे बच सकते हो। आपको बाइक खींचनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर फिर भी आप भाइयों का किसी का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।